हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, आज बहुत तेज़ पानी बरस रहा है। मैं कमरे से बाहर निकली हूँ, देख रही हूँ हमारे पेड़ों की क्या गति हो गई। ये देखिए ऊपर से पानी, ये ना ये हम लोगों के यहाँ इसको पनारे बोलते हैं। ये देखिए ऊपर से, तो ये जो पेड़ों के ऊपर पानी गिरता है तो पेड़ टूट जाते हैं। ये देखिए सारे पेड़ फैल गए हैं। तो थोड़ा धीमा हुआ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर निकल के इन पेड़ों को संभाल दूँ। ये देखिए, ये मेरा अपराजिता का पेड़ है। ये देखिए, ये मेरे सारे पेड़ पौधे हैं। तो अब थोड़ा सा देखिए, ये चौलाई है, मैं इसके पत्ते तोड़ लेती हूँ तो इसकी पकौड़ी बनाएंगे। ये देखिए, ये चौलाई है तो इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे। अब ये देखिए, ये मेरा, ये देखिए सदाबहार का पेड़ है। और ये देखिए, आज मैंने कल वहाँ से आने के बाद सबसे पहले ये देखिए मैंने टपोरी बनाई है। ये देखिए, ये टपोरी अगर कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे। मेरे सारे पेड़ ये ऊपर चढ़ गई। तो अब आपको हम कनकौआ का पेड़ दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों ये कनकौआ का पत्ता है। ये देखिए, ये इसको हम तोड़ेंगे और इसकी पकौड़ियाँ फ्रेंड्स बिल्कुल आपको गोलगप्पा जैसी लगेंगी। अभी ताज़ा है ये कनकौआ। अगर इसका पत्ता दोस्तों इतना बड़ा बड़ा सा होता है, इतना बड़ा बड़ा सा, तो इसकी पकौड़ियाँ फूल की खूब बड़ी बड़ी हो जाती हैं। देखिए कनकौआ खूब हुआ है और इसका साग भी बनता है। आज तो हम पकौड़ी बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा। देखते हैं कहीं बड़ा बड़ा अगर मिल जाता है तो बड़ी पत्ती का कनकौआ तोड़ेंगे। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी पत्ती का हम तोड़ लेते हैं, फिर आपको बना के खिलाते हैं। 2-3 चम्मच हम बेसन डालेंगे। ज़्यादा बेसन इसमें नहीं लगता है क्योंकि डिप करके बनाया जाता है, इसलिए ज़्यादा बेसन नहीं लगता है। अब देखिए, इस बेसन को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जैसे गांठें पड़ी हुई हैं ना, ये तो इन गांठों के या तो आप कोई छलनी रख दें, उससे छान लें, चाय वाली छन्नी रख दें, उससे छान लें। ये देखिए, हम चम्मच से इसको मिक्स कर लिए। तो अब इसमें डाल देते हैं, देखिए हल्दी पाउडर। ये तो एक आवश्यक चीज़ है हल्दी। और फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, नमक समक। ये देखिए, पकौड़ी वकौड़ी में नमक अगर कम होता है तो मज़ा नहीं आती है। ये देखिए, नमक पड़ गया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये मसाला से थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, चाट मसाला। चाट मसाला डालने से मज़ा आ जाता है, थोड़ा सा चटपटापन आ जाता है, इसलिए अच्छा लगता है चाट मसाला। और अब डाल देते हैं थोड़ा सा मिर्च। देखिए, जैसे तीखी तीखी हो जाए। ये थोड़ा सा मिर्च हमने बताया कि थोड़ा सा बरसात की वजह से गड़बड़ हो गई है। अब इसको अब दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए चाट मसाला, ये देखा। अब थोड़ी काली मिर्च, क्योंकि देखिए मिर्च चाहे जितना डालिए, लेकिन काली मिर्च की खुशबू जो मज़ा देती है। ये देखिए, ये हम काली मिर्च डाल देते हैं। ये और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हम, इस पकौड़ी में हम वो नहीं डालने वाले हैं, सोडा। ये देखिए, तो ये हो गया मेरा। अब थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं जो मैंने होममेड बना के रखा हुआ है। जो होममेड मसाला है मेरा, इसमें सब कुछ है। जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है, हरा धनिया है, सब मिला हुआ है। ये देखिए, तो इसको हम 2 चम्मच डाल देते हैं। अब इसको सब मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हम लाल मिर्च बहुत थोड़ी डालेंगे, इसलिए कि लाल मिर्च थोड़ा बच्चों को नहीं खा पाते, बच्चे, छोटे बच्चे जो थे वो खा नहीं पाते। अब चलिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते हैं। देखिए, ये कनकौआ की पकौड़ी है दोस्तों। अब आपके यहाँ हो सकता है कनकौआ को कुछ और कहा जाता हो, हमारे यहाँ तो कनकौआ ही बोला जाता है। देखिए, थोड़ा सा पानी, इसका बैटर हम बिल्कुल प्याजी पकौड़ी जैसा बनाएंगे। ये देखिए, ये असल में मेरा चॉपिंग बोर्ड जो है ना, ये इतना ज़्यादा ये
पत्थर नीचे का स्लैब का वो है सब, क्या कहते हैं, टाइल्स खिसकता रहता है। अब ये देखिए, इसको हम इस लेवल का बनाएंगे, कढ़ी वाले लेवल का, उससे थोड़ा सा पतला। जो कढ़ी का लेवल होता है बेसन का, उससे कम कंसिस्टेंसी वाला रखेंगे, क्योंकि हमें पकौड़ियाँ बनानी है। ये अब इसको खूब देर हम ऐसे ऐसे एक ही साइड में फेंटते रहेंगे। ज़रा सा पानी और डालते हैं। और दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ये जो पकौड़े हमारे बनेंगे, बेसन में मुलायमत होती है। बेसन जो है, चावल का आटा, फिर थोड़ा सा पानी। पकौड़ी है भाई, स्वादिष्ट पकौड़ी बनानी है तो पेशेंस रखना चाहिए, नहीं जल्दी जल्दी नहीं। अब थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तभी तो उसका स्वाद दुगना होगा। अब इसको हम रख देते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तब तक सब पत्ते अपने अलग कर लेते हैं जो मैंने धुल के रखे। अब डाल देते हैं कढ़ाई में तेल। ये सरसों का तेल है, पकौड़ियाँ सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स। अब कनकौआ भी इसी में मिक्स। अब आप खुद ही देखिए कैसे फूलने लग गई कनकौआ। इस बेसन में आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। चौलाई और कनकौआ मिक्स बन रही है पकौड़ियाँ। बरसात के मौसम में ही कनकौआ होता है और इसी मौसम में इसकी पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। चौलाई तो फ्रेंड्स मेरे गमले में हुई है। ये देखिए गोलगप्पा जैसी फूली है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चौलाई है। कलछुल से पलट लेते हैं। देखिए अगर कनकौआ आपको मिल जाए तो इसकी पकौड़ी जरूर बनाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट पकौड़ी बनके तैयार होती है। अब देखिए इनको हम सबों को साइड में करके, ये देखिए साइड में करके इस जाली वाली थाली में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब एक बात आप बताइए, आप लोगों में से किसने किसने करेले की पकौड़ियाँ खाई हैं? जिनको डायबिटीज़ होगा वो ज़रूर जानते होंगे करेले। ये देखिए, सिर्फ मैंने ये जो बेसन है इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और मिला दिया है और थोड़ा सा विनेगर। ये मैं आपको दिखा नहीं पाई, कढ़ाई चढ़ी है सामने, तो इसमें थोड़ा सा विनेगर हम जरूर डाल देते हैं। ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इनको आप छोटी छोटी पट्टियाँ वैसे पतली पतली छोले जैसा भी काट के बना सकते हैं और रख भी सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, पकौड़ियाँ सभी खा रहे हैं, दाल मोठ सभी खा रहे हैं, तो हमारा मन करता है तो हम ये करेले के चिप्स रख के रहते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप इसी में खाओ। तो चलिए, अब ये करेले के चिप्स भी हमारे बन गए। अब हम लोग, आप सब लोग के साथ बैठ के खाएंगे। अब मेरा खाने का टाइम आ गया है दोस्तों। हमें तो लग रहा है कि ये आज की बरसात जो है पता नहीं कितनी पकौड़ियाँ खिला डालेगी हम लोगों को। अच्छा, पानी बरसता है तो ये लगता है कि चलो भाई चाय के साथ कुछ हो जाए। बस अब कुछ हो जाए में क्या हो जाए, पूरी पकौड़ी पराठा शाम के टाइम इतनी देर बनता नहीं, बस पकौड़ियाँ हो जाए। ये देखिए, हमारी करेले की भी पकौड़ियाँ बन गई। फ्रेंड्स, निकाल लेते हैं। देखिए करेले के चिप्स मेरे, इसको भी इसी जाली वाली थाली में निकालते हैं।
सब साइड में लगा देंगे, सारा तेल निचुड़ जाएगा। या आप किचन पेपर लगा के निकालें। नाश्ता तैयार है, चाय भी मेरी। अब देखिए दोस्तों, ये मेरी पकौड़ियाँ तैयार हैं। ये सब आपको कैसी लग रही हैं? ये मेरी करेले की पकौड़ियाँ, ये मेरी देखिए, ये देखिए, ये मेरी कनकौवा की पकौड़ियाँ हैं। ये टेस्टी टेस्टी पकौड़ियाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए करारी भी, इसके अंदर जैसे लग रहा है मिर्च की पकौड़ी है, जबकि दोस्तों ये कनकौवा की पकौड़ी है। ये देखिए, अब आपको जिस चटनी से इसका खाने का मन हो उससे खाइए। हम लोग को थोड़ा सा सिरका से पसंद आता है, इसलिए हम सिरका से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी डिश कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो ये देखिए कितना अच्छी हमारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है आप लोगों का कि नहीं बनता, आप बताइए, ये बताइए। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर सी पकौड़ियाँ हमारी बनी हैं। ये चलिए।